हेलो दोस्तों, दादी माँ की गार्डनिंग में आपका वेलकम है, स्वागत है। सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं मस्त हूँ, आप कैसे हैं? आप भी स्वस्थ होंगे, ऐसे परमपिता परमात्मा से उम्मीद सर्दी के मौसम में उम्मीद करती हूँ आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आगे चलकर दोस्तों आज फिर हम आपको एक सुंदर से पौधे की जानकारी देने जा रहे हैं, वो है तुलसी। तुलसी का पौधा वैसे तो दोस्तों सभी के घरों में होता है। तुलसी दो प्रकार की होती है, एक रामा तुलसी, दूसरी श्यामा तुलसी। ये श्याम वर्ण की होती है और ये रामा हरे कलर की होती है। तुलसी की पहचान के लिए तो हम सब भी जानते हैं और पूजनीय भी है, आदरणीय भी है। ये श्यामा तुलसी है, हम सब पहचानते हैं। और वैसे तुलसी 11 तरह की होती है। उसके बाद हम ये मेरी श्यामा तुलसी है, मेरे पास रामा तुलसी भी है। और ये देखो, जितना हम इस तुलसी को सर्दी के मौसम में ऊपर से पंचिंग करके ये तुलसी हटा देते हैं, ये तो यहीं से आपकी फुटाव भी आती है और दो पत्तियां ज़्यादा निकलती हैं, दो ब्रांचें अधिक निकलती हैं तुलसी में। तो दोस्तों ये हम मंजरी की हार्वेस्ट कर रहे हैं और ये औषधीय प्लांट तो है ही। सर्दी में आप अपने चाय में, दूध में इसको उबाल कर ले लो तो आपका बुखार भी इससे ठीक हो जाता है। खांसी, जुखाम, गला खराब, और डेली अगर आप इस तुलसी का इस्तेमाल करते हो तो आप जल्दी से बीमार भी नहीं होते हो। तो ये मेरी श्यामा तुलसी में बहुत सारी मंजरी आई हुई है। और मेरा कोई दूसरा वीडियो बनाने वाला है नहीं, मैं एक हाथ से इनकी मजरी हटा रही हूँ। और ये देखो, और होती भी बहुत जल्दी मजरी आ जाती है तुलसी पे। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सारी मजरी हटाई थी, फिर देखो दोस्तों फिर मजरी आ गई है। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व होता है, विशेष स्थान दिया जाता है। तुलसी को पूजनीय माँ के रूप में भी माना जाता है। सर्दी के महीने में तुलसी की विशेष ध्यान की जरूरत होती है। ठंडी हवा और रात में जो ओस पड़ती है उससे बचाने के लिए तुलसी को विशेष प्रकार से ध्यान में रखा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे को कैसे बचाकर रख सकते हैं। सर्दी में पानी डालें तो विशेष ध्यान रखें, पानी ज़्यादा ठंडा ना हो। अगर ज़्यादा ठंडा हो तो हल्का सा गुनगुना सा पानी कर लें और थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें मिला लें। अगर घर के ज़्यादा सदस्य पानी देने वाले हैं तो एक तुलसी में थोड़ा थोड़ा करके ही पानी दें। ज़्यादा पानी देने से सर्दियों में तुलसा मर सकती है। तुलसी में नमी बनी रहनी चाहिए और तुलसी में ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। तुलसी पर जब जब मंजरी आ जाए उसकी तुलसी को हटा देना चाहिए। या आप चाय की पत्ती में और उसके लिए भी तुलसी लेते हैं तो ऊपर से टिप से ही तोड़े। तुलसी वहां से डबल फुटाव करेगी, दो ब्रांचों में तुलसी वहां से फुटाव करेगी। इससे गहरी और घनी आपकी तुलसी हो जाएगी। और अधिकतर देखा जाता है जिनकी तुलसी पर बहुत ज़्यादा मंजरी सूखी लगी रहती है तो उनके घर में थोड़ी सी परेशानियां या मानसिक रोगों से लोग ग्रस्त रहते हैं। तुलसी के विकास के लिए हमें मंजरी हटाते रहना चाहिए समय समय पर। वे शाम तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाकर रखे जिससे तुलसी को गर्मी मिलती रहे। और रात के समय यदि आपके पास जगह है तो तुलसी को अंदर की तरफ रख लेना चाहिए, नहीं तो तुलसी को रात को एक कपड़े से ढक देना चाहिए। और ज़्यादातर घरों में सर्दी में तुलसी सूख जाती है। तुलसी ना सूखे इसमें आप इसकी गुड़ाई नलाई करके 1 चम्मच हल्दी अवश्य डाल दें। पानी बहुत कम दे, कम मात्रा में दे। तो सर्दियों में अगर आप नया तुलसी का पौधा खरीदने नर्सरी में जाते हैं तो नर्सरी से नया पौधा ना खरीदें। तुलसी में छोटे छोटे काले कीड़े लग जाते हैं, उनके बचाव के लिए आप नीम के पत्तों का पानी उबालकर उन पे छिड़काव कर सकते हैं। और आपको सर्दी में अपने पौधे का रीप्लांट भी नहीं करना है। नर्सरी से भी अगर किसी पौधे को लाते हो तो वह पौधा पन्नी या पॉलीथीन में लगाकर ऐसे एजेटी गमले में बिना रूट जड़ों को छेड़े उसमें लगा देना चाहिए। अदरवाइज तो लेना नहीं चाहिए। बरसात के मौसम में ही हमें तुलसी का पौधा लेना चाहिए। ये देखो मंजरी समय समय पर बार बार मैं आपको एक बात बताती हूँ, मंजरी तोड़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान सर्दियों में
कैसे होता है तुलसी का। ये जो रात को ओस और कोहरा पड़ता है उससे तुलसी का पौधा मरने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि तुलसी को ना ज़्यादा गर्मी पसंद है ना ज़्यादा सर्दी पसंद है। और तुलसी की ये मजरी दोस्तों जो हाथ से तोड़ रहे हैं हम, ये हटा देनी चाहिए। कब तुलसी के ऊपर ये भार होती है। और आप इस तुलसी को सर्दियों में कम से कम 5-6 घंटे की धूप जहाँ आती है वहाँ रखें। और ये देखो हमने आज बहुत सारी मछली हार्वेस्ट की है, क्योंकि मेरा पौधा इतना हष्ट पुष्ट है, आप देख रहे हो। क्योंकि मैं रात को इस पौधे को एक मोटे कपड़े से ढक देती हूँ और सुबह वापस हटा देती हूँ। कई लोग बस एक चुन्नी बांध कर रख देते हैं, नहीं, चुन्नी माता का श्रृंगार है, बांधनी चाहिए, लेकिन रात को सर्दी के मौसम में बचाने के लिए एक मोटी चादर या मोटा कपड़ा या हमें ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहिए दोस्तों। फिर हमारी तुलसी कभी भी सर्दी में खराब नहीं होगी। ये मेरी श्यामा तुलसी है और इतनी हेल्थी है। आप देखो मैंने एक टोकरी भर के और मंजरी हार्वेस्ट कर लिया। और मंजरी प्रभु को हम माला चढ़ाकर ठाकुर जी को चढ़ाएंगे। और बिना तुलसी के पत्ते के तो भोग भी संपूर्ण नहीं माना गया है। आपने देखा था किसी ने एक छोटी सी कहानी, हनुमान जी को बुलाया था खाने पर, वो सब कुछ खा गए। आखिर में जब कुछ भी नहीं बचा उस माता जी के घर, वो 2 तुलसी के पत्ते लाके धर दिए। और जैसे ही 2 तुलसा के पत्ते लाके धरे तो हनुमान जी का पेट भर गया और संतुष्ट होके वो चले गए। प्यार से बोलो जय श्री राम, तुलसी मैया की जय। कार्तिक मास में पूजा भी होती है, आपने देखा है। और अपनी तुलसी को सर्दी से बचा के रखे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। तो मेरे यहाँ हर गमलों में तुलसी का बीज गिर जाता है, जबकि मैं मजरी समय समय पर हटाती रहती हूँ। और मैंने एक टोकरी भर के मंजरी के हार्वेस्ट कर ली। मेरी मंजरी का पौधा इतना घना फैला हुआ है क्योंकि मैं समय समय पर मंजरी की पंचिंग करती रहती हूँ। जहाँ जितना हम, अगर हमें तुलसी के पत्ते के लिए, चाय के लिए दूध में भी डालने हैं तो दोस्तों आप नीचे से नहीं ऊपर से ही इसके पत्ते नहीं टिप करें, ताकि ये वहाँ से फुटाव भी ले सकें। और ये पंचिंग करने का ही रिजल्ट है कि तुलसी इतनी घनी भरी हरी हो गई है। सर्दियों में सभी की तुलसी सूख जाती है। और दोस्तों रात को हम इसको एक कपड़ा ढक देते हैं, वो पाले से बच जाए, ओस से बच जाए। लेकिन सुबह इनको धूप की ज़रूरत होती है, तो सुबह हम वो कपड़ा हटा देते हैं। जैसे ही शाम होगी तो हम वो पौधा, ये देखो कितनी सारी मैंने मंजरी हार्वेस्ट कर ली है दोस्तों। और हमारे यहाँ हर पौधे में तुलसी दिखेगी आपको। ये देखो किसी में भी देखो तुलसी तुलसी। और जबकि मैं इतनी सारी तुलसियाँ बांट देती हूँ, बहुत ज़्यादा तुलसियाँ तो मैं दे भी देती हूँ। इधर भी देखो, जिधर देखो उधर तुलसियाँ ही तुलसियाँ सभी गमलों में। जबकि समय समय पर मैं तुलसी की मजरी भी हटाती रहती हूँ दोस्तों। तो जल्द ही दोस्तों आपको किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में मिलते हैं हम। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। कमेंट कर अवश्य बताएं कि हमारी वीडियो कैसे लगी। इतनी सर्दी में भी हमारी तुलसी इतनी भरी हरी घनी कैसे है।